हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मस्त हो गए। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है साउंड ऑफ म्यूजिक। साउंड ऑफ म्यूजिक मतलब म्यूजिक का जो आवाज़ है उसके बारे में। इसमें दो आदमियों के बारे में पढ़ना है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो 11 ग्लेनी के बारे में पढ़ना है जो कि बहरी थी, और एक और पढ़ना है बिस्मिल्लाह खान के बारे में जो कि बहुत ही बड़े आदमी है, उसको भारत रत्न अवार्ड भी मिला है। उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं इसमें कुछ बोनस टिप भी दूंगा, कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो आपके बुक में है और आप लोग गौर नहीं करते हो, और वो इंस्पिरेशनल भी है, मोटिवेशनल भी है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब हम लोग करने वाले हैं चैप्टर स्टार्ट। तो अभी हम लोग पार्ट 1 देखेंगे, ठीक ना। और इसमें क्या कह रहा है, 11 ग्लेनी के बारे में है जो कि लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, जो कि साउंड को सुना लेकिन बिना किसी के सुने हुए। कान से सुनते हम लोग हियर करते हैं, वो बिना हियर किए हुए साउंड को सुनती है, लिसन करती। कैसे हो हम लोग देखेंगे। अब क्या कर रहे, रश आवर का टाइम था, देख सकते हैं। क्राउड जस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पे की बात की गई है, जहाँ पे रश आवर मतलब भीड़ भाड़ थी, क्राउड मतलब ये भीड़ भाड़ होता है। तो क्या एक स्लाइड गर्ल, एक पतली दुबली पतली एक गर्ल थी, लुकिंग यंगर दैन 17 ईयर, मतलब एक दुबली पतली लड़की जो कि 17 साल की दिख रही थी। वह नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी, क्योंकि वह फील कर रही थी क्या चीज़ का, अप्रोचिंग मतलब आ रहे ट्रेन को फील कर रही थी। यह जो था वह उसका फर्स्ट टाइम था। और प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, मतलब लंदन की बात किया गया है। मतलब प्रेस्टिजियस मतलब बहुत जागरूक होना, मतलब चाहत था। वो क्या क्या रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो कि लंदन में है, वहाँ पे उसका फर्स्ट डे था, इसलिए वो एक्साइटेड भी थी और थोड़ी डरी भी हुई थी। ठीक, अब क्या कह रहा है, एंड डेंटिंग इनफ फॉर टीनेजर प्रेस फॉर साउथ स्कॉटिश फार्म, बट दिस appearing music faced a bigger challenge than post। मतलब अब क्या है बोले, मतलब जो म्यूजिशियन थी ना, वह एक बहुत बड़ा चैलेंज लिए हुए था। वह चैलेंज क्या था कि वह जो थी ना वह बहरी थी। जो डरी हुई थी वो क्या, कौन थी, वो डरी हुई थी। जो डरी हुई थी वो क्या थी, डीफ थी, बहरी। अब 11 ग्लेनी उसी का नाम था। 11 ग्लेनी जो थी वह लॉस, अपना जो हियर करने का जो क्षमता होता है उसको धीरे धीरे भूल रही थी। उसके जो मदर थे ना, वह नोटिस किए एक दिन, वह क्या नोटिस किए, 8 साल की जब वो थी, 11 जो थी वह पियानो बजा रही थी, और उसके माता ने या मम्मी जिसको कहते हैं, वह मतलब बजाती रही थी लेकिन कुछ उस पर रिएक्शन नहीं हो रहा था, तो उसकी मम्मी जो थी ना वह उसको बुलाई, उसका नाम बोली, देख सकते हैं यहाँ पे, शी कॉल्ड हर नेम, उसके नाम बुलाई, लेकिन वह कुछ नहीं बोली, ना मूव की। तो उसने क्या रियलाइज़ किया कि वह हियर ही नहीं, मतलब सुन ही नहीं रही है। तो उसकी जो माता थी उसका नाम था इसाबेल ग्लेनी। और आप लोगों को मैं अंतिम में भी ये भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग इस चैप्टर से एक नंबर अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा, वो आप कैसे उसका आंसर लाओगे। तो पूरा वीडियो तक अंतिम तक देखना। फॉर क्वाइट वाइल 11 मैनेज टू कंसर्न एंड ग्रोइंग डिफरेंस फ्रॉम द फ्रेंड एंड टीचर, मतलब कुछ समय तक जो थी 11 जो थी वह अपने जो डिफरेंस था ना, जो धीरे धीरे बढ़ रहा था, वो फ्रेंड और टीचर से बचाए रखी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जब वह 11 साल की, उसका जो मार्क्स जो था वह धीरे धीरे कम आने लगा। और जो हेड मिस्ट्रेस थी, वह उसके पेरेंट्स को बुलाए और उसको कहे कि आज स्पेशलिस्ट के पास इसको ले जाना चाहिए। और क्या डिस्कवर किया कि वह जो उसका जो हियर करने का, जो सुनने का जो क्षमता था, वह पूरा डैमेज हो चुका था। जो धीरे धीरे नर्व जो था वह उसका डैमेज हो गया था, जिसे हम लोग सुनते हैं उसका वो जो नर्व जो था वह धीरे धीरे डैमेज हो गया था। उसको क्या एडवाइस दिया गया कि उसके जो हियर करने का जो ऐड है ना, उसको फिट करना होगा। और कह रहा है उसके जो ऐसी स्कूल में भेजना चाहिए जो बड़ों को पढ़ाता है, ब्रेली सिस्टम है ना, उसको बताया जाता है। वैसे ही इसमें भी बताया गया था,
उसके जो हेड मिस्ट्रेस थी उसको कहा जाए डीप स्कूल में भेजने के लिए। जो अब उसके बाद जो लड़की थी 11 क्लेनी, वह उसके जो लाइफ का जो सब कुछ जो सोची हुई थी लाइफ में वह सब ब्लैक दिखने लगा। मतलब उसके जो फ्यूचर में सोची हुई थी हम ये करेंगे सब कुछ उसके सामने बंद हो गया था। मतलब सब कुछ धुंधला सा दिखने लगा था, क्योंकि अब वह सुन ही नहीं पा रही थी। लेकिन जो 11 थी, 11 क्लेनी, वह हार नहीं मानी। और क्या नॉर्मल लाइफ होता है, वह जो उनका जो इंटरेस्ट था म्यूजिक में, वह उसको बढ़ाते गया। एक दिन वह क्या नोटिस किया कि एक जो लड़की थी वह जाइलोफोन बजा रही थी, और उसने क्या डिसाइड किया कि वह भी इसको बजाएगी। बहुत सारे टीचर जो थे वो उनको डिस्करेज किए, लेकिन जो एक बंदा था रॉन फॉरवे स्पॉटेड हर पोटेंशियल। मतलब रॉन फॉरवे उसका नाम था। उस रॉन फॉरवे, आप इसका नाम अंडरलाइन कर सकते हैं, रॉन फॉरवे स्पॉटेड। मतलब रॉन फॉरवे जो था ना परकुनिस्ट, मतलब जो प्रशिक्षक था, उसकी जो क्षमता थी इसको जान गया। क्या किया, वह 2 ड्रम ले आया जो कि डिफरेंट नोट्स को बजाता। उसने क्या किया, कहा तुम अपने कानों से मत सुनो, अपने जो तुम्हारे पास जो क्षमता है उससे सुनो। 11 जो थी वह क्या रियलाइज़ की, हायर ड्रम जो था वह वेस्ट अप, मतलब कमर से ऊपर बज रहा था, और लोअर जो था वह वेस्ट डाउन कर रहा था, मतलब जो छाती है उसके नीचे बज रहा था। तो उसका एक्सरसाइज जो फॉरवेस्ट था, उसने क्या किया, इसका जो एक्सरसाइज था वह बढ़ाते गया, उसका एक्सरसाइज रिपीट करवाया, और जल्द ही 11 ने क्या किया, वह सेंस कर पाई, वह समझ पाई कि कुछ नोट किए कि हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं से आवाज़, मतलब आवाज़ नहीं, उसको फील हो रहा था। हम लोग मान चलो कोई चीज़ हम बजाते तो हम हाथ ऐसे करते हैं, आगे पीछे करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, हाथ ऐसे करते हैं, कभी ऐसे मारते हैं, कभी ऐसे मारते हैं, कभी ऐसे, तो फील होता है ना। तो वही उसको वाइब्रेट अपने जो डिफरेंट बॉडी पार्ट है उससे वह फील करना स्टार्ट कर दी 11 क्लेनी। और एक और सक्सेसफुल बात कही गई है कि, और जो बोनस वाली बात है वह यही है कि अगर सक्सेसफुल बनना है तो अपने आसपास के जो सराउंडिंग पीपुल है उसके लिए आप लोगों को उसकी जो बात है उसको आप बहरे होकर रहिए, और आप एक दिन ज़रूर ऐसा दिन आएगा जब आप बड़े आदमी बन जाओगे। यही सक्सेसफुल वाली स्टोरी है, और इंस्पिरेशनल भी। मतलब बहुत आदमी ऐसे आपको मिलेंगे लाइफ में जो आपको बहरा बना, मतलब जो आपको डिस्करेज करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इंस्पिरेशनल लेते हुए, मोटिवेट होते हुए लोगों को आगे बढ़ना है। और क्या हुआ, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बाउंड टू साउंड एंड वाइब्रेशन। वो अपने माइंड से क्या कर रही थी, वह साउंड को जो था ना अपने शरीर से उसको सुन रही थी, समझ रही थी, और वाइब्रेशन को समझ रही थी। और जो वो बोली कि और जो था वह हमारा दृढ़ संकल्प और हार्ड वर्क के द्वारा पूरा हुआ है। वो अपने लाइफ जो में जो हुआ था वो कभी नहीं पीछे फिर देखी, वह फिर अपने जो आगे फ्यूचर में जो करने वाली थी वो देख रही थी। वह क्या वह अपने जो दोस्त थे यूथ ऑर्केस्ट्रा, उसके द्वारा यूनाइटेड किंगडम का टूर किया। अब ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल को ऑर्केस्ट्रा का, तो उसमें थोड़ी मोड़ी गलती भी हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं होता है। और जो कि 16वें साल में वह चली गई थी यूनाइटेड किंगडम। अब वह क्या किया, अब वह म्यूज़िक बजाना सीखने लगी। वो भी क्या, और वो बजाना क्या, वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में सबसे ज़्यादा मार्क्स ले आई। वो भी मतलब उस एकेडमी में के हिस्ट्री में जितने भी मार्क्स आए थे सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी का आया। सोच सकते हो, मतलब जिसके पास जो सुनने की शक्ति भी रखता था ना उसका भी कम नंबर आता था, और इसको ना सबसे ज़्यादा नंबर आया। इसलिए कहते हैं बहरा हो के रहो। वह क्या अब ऑर्केस्ट्रा वर्क से सोलो में, मतलब अकेला में काम करना स्टार्ट कर दिए। अब 3-4 साल के कोर्स के बाद वह बहुत सारे अवार्ड, जो टॉप अवार्ड थे उसको वह जीत चुकी थी। जिसमें से 11 जो था वह ये नहीं
सोच रही थी कि मैंने हीरोइक अचीवमेंट प्राप्त कर लिया, मतलब अब टॉप अवार्ड जीत ली, फिर भी वह क्या सोच रही थी, वो ये नहीं सोच रही थी कि उसे सबसे हीरोइक अचीवमेंट मिल गया। वो ये बोल रही थी इसके बारे में कि अगर आप लोग हार्ड वर्क करोगे और कहाँ तुमको जाना अपने लाइफ में, वो अगर आप लोग फिक्स कर लोगे ना, तो आप लोगों को मंजिल को रोकने से कोई नहीं रोक सकता, मंजिल को पकड़ने से। वही बात 11 ग्लेनी के विल गेट देयर, यहाँ पे बोले सी गॉट राइट टू द टॉप, और तुम टॉप तक पहुँच सकते हो। जो वर्ल्ड का जो मोस्ट परकनिस्ट था, बाजा बजाता है, वह उसका ये मास्टर बन गई। 11 ग्लेनी परकनिस्ट उसका जो मास्टर बन गई। 1000 ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है वह बजाने लगे, और हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसके साथ उसको बजाने के लिए ना दूसरे देश से बुलावा आता था कि आप हमारे यहाँ काम कीजिए। उसको मतलब इतना उसको इंटरनेशनल में भी फेमस हो गई, उसको काम करने के लिए बुलाया जाता था। सोच सकते हो खुद को कितना फेमस कर ली। इट इज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच 11 फंक्शन सो इम्पोर्टेंट विदाउट हियरिंग। ये हम लोग को देखने वाली बात है कि कैसे 11 का जो फंक्शन था बिना सुने अपने काम को, अपने लक्ष्य को पा ली। आप सोच सकते हो, बिना, वो भी सुनने वाला काम में वो बिना सुने वो कर दी। सोच सकते हो। अब मैंने मतलब उस आदमी में जो पोएट था वो अपना डिस्कशन किया इन 2 आवर आधा घंटा, मतलब 2.5 घंटा, 2 आवर 2 ही घंटा, 2 आवर के डिस्कशन में वह एक भी वर्ड को मिस नहीं की। और उसने क्या बोली कि ऐसे आदमी मैन विथ बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, मतलब ऐसे आदमी जिसके पास दाढ़ी होता है, हंसकर बोली, ये मजाक में बोली कि ऐसे आदमी जिसके पास दाढ़ी होता है उसमें हमको दिक्कत होता है उसके बातों को समझने के लिए। हंसकर बोली मजाक में। अब कह रहा है इट इज़, यहाँ पे देख सकते हैं कैसे बजाएं। उसने क्या, इट इज़ नॉट जस्ट वाचिंग द लिप। वो जो थी ना 11 ग्लेनी, और सिर्फ उसका लिप मतलब ओठ नहीं देखती थी। हम लोग जो बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं बोलते तो हमारा तो जो लिप्स जो होता है वह ऊपर नीचे होता है, वो उसको समझ नहीं रही थी। वो पूरा उसके होल फेस को समझती थी। अभी के जो बाबा आते हैं वह क्या कहते हैं, हाँ दिखाओ, भविष्य बता देते हैं। वो ये नहीं करती थी, मतलब उसके फेस को मतलब समझती थी वो क्या बोलना चाहता है उसके। और आगे भी दिया हुआ है कि उसके आँख जो होता है ना, उसको ज़्यादातर गौर करती थी, उसके एक्सप्रेशन को समझने की ट्राई करती थी। वह धीरे धीरे बोल भी रही थी। और वो क्या बोल रही थी, माई स्पीच इज, यहाँ पे माई स्पीच फ्लॉलेसली विथ स्कॉटिश टिल्ट, माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल 11। मतलब उसका कहने का मतलब है मेरा स्पीच इसलिए क्लियर है क्योंकि मैंने जो था ना 11 ईयर तक सुना था, 11 ईयर तक मैं सुन रही थी, उसके बाद मेरे को प्रॉब्लम है। उसने क्या कहा, बट इट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ वी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। अब हर एक लैंग्वेज में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्ट होता है, मतलब कुछ मतलब वर्ड जो होते हैं वो चेंज होते हैं। लेकिन ये मतलब हम लोग जानते हैं कि 11 ईयर तक वो इंग्लिश जानी, लेकिन फ्रेंच कैसे वो सीखी और जापानीज कैसे सीखी वो किसी को नहीं बताया, किसी को पता ही नहीं चला। एज़ फॉर म्यूज़िक उसने एक्सप्लेन किया। अब वो क्या करती थी, अपने जो शरीर के जो अंग होते हैं ना उससे वो फील करती थी। अपने जो स्किन जो होता है ना, स्किन से वो फील करती थी। चिक्स बॉक्स जो था और जो माई हेयर मतलब जो मेरे बाल थे उससे भी मेरे को साउंड की आवाज़ आती थी, गाने की आवाज़ आती थी। जब वो प्ले करती थी मतलब जाइलोफोन को बजाती थी, वह उसके जो साउंड होते हैं ना उसको सेंस करती थी, जो कि उसके स्टिक से उसके फिंगर टिप में आता था। मतलब हम इस पे मारे, मान चलिए ये ड्रम है, हम इस स्टिक से मारे तो हमारे हाथ पे भी जो वाइब्रेशन होता है उसको वो फील करती थी, सोच सकते हो आप कितना अंदर तक वो अपने बॉडी को यूज करती थी।
उसने क्या, जब वो ड्रम सीख रही थी, एक उसके बॉडी में हलचल होता था, उसकी बॉडी में हलचल होता था। एक वुडन प्लेटफॉर्म था, उसने क्या किया, अपने शूज़ को उतारा ताकि उसको ना वाइब्रेशन से उसको पता चले कि कैसे, मतलब कोई भी चीज़ वो सीखने से पहले, कोई भी काठ का प्लेटफॉर्म है, उसने अपना जूता जो था वह खोल दिया। वो क्या करती थी, वह अपने जूते खोल देती थी ताकि जो वाइब्रेशन हो, उसके जो पैर थे उससे वह वाइब्रेशन पास हो और उसे फील हो सके। सोच सकते हो कितना नीचे तक सोची थी, ऊपर तक सोच रही थी। अब यह सरप्राइजिंगली नहीं था, वह इतनी डिलाइट थी जो उससे ऑडियंस मिलने के लिए तैयार रहते थे। 1991 में वह एक रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी में एक प्रेस्टिजियस सोशलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड को जीती, जो कि बहुत ही सम्मानित था। उसके जो मास्टर थे परकनिस्ट जेम ब्लेड, वह बोले कि भले ही गॉड ने उसका सुनने की क्षमता को ले लिया था, लेकिन वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के कारण सबको अपने ले आए, फिर से बैक ले आए। और क्या सुनी, क्या फील करी, वो हम लोग से ज़्यादा डीपली समझे। यही कारण है कि जो वह थी, जो म्यूजिक को वह इतनी अच्छे से हम लोग से अच्छी बजा सकी, ठीक ना। अब 11 जो थी वह कन्फेस दैट समथिंग ऑफ वर्ल्ड हॉलिक, आई जस्ट गॉट ए टू वर्क। तो इतनी व्यस्त होने लगी कि वह हमेशा वह चाहती थी कि मुझे काम मिले। वो जो उसको जितना हार्डर दे दिया जाता था, मतलब वो चाहती थी कि मुझे ना क्लासिक जो म्यूजिशियन हो ना उससे हार्डर दिया जाए, लेकिन जो रिवार्ड था इनॉर्मस होना चाहिए। रेगुलर कंसर्न 11 गिव्स फ्री कोर्स इन प्रिजन और हॉस्पिटल। जो हॉस्पिटल और जो प्रिजन था, मतलब कैदी को जो कैदी में रख दिया जाता है, और हॉस्पिटल में वो फ्री कंसर्न देती थी लोगों को। और वह जो अपने जैसे जो थी ना उसको भी सिखाती थी, हाई प्रीवियस क्लासेस भी स्टार्ट की थी, अपने से छोटे म्यूजिशियन सबको बताती थी। एंड अनरिचिंग ऑफ बीथोवन फंड फॉर द डीफ चिल्ड्रन से सिटी साइटिंग एन ओपिनियन फॉर द डीफ चिल्ड्रन दे सी दैट इज नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो। वह जो थी वह एक उगता हुआ सूरज थी। वैसे आदमी, मतलब बच्चों के लिए जो डीफ है, मतलब बहरे हुए डीफ चिल्ड्रन हैं, वो सब उसको देख रहे थे, उनसे इंस्पिरेशन ले रहे थे। 11 जो था वह पहले से ही अकम्प्लिश्ड मोर दैन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो उनके एज से 2 गुना थे। और जो प्रिकशन था उनके ऑर्केस्ट्रा का वह बढ़ रहा था, मतलब उसका जो काम था वह धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक इंस्पिरेशन मिला जो हैंडीकैप थे और जो उसको देखते थे और कहते थे अगर वो कर सकती है डीफ होके तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम उस जो लोग थे वह इंस्पायर हो रहे थे। ऐसे में दूसरे लोग भी सीखेंगे, इंप्रेशन अगर मिलेगा तो। उसने हमको लगता है मिलियंस लोगों को शांति दिया, मतलब उससे बहुत हमको लगता है मिलियंस आदमी उससे इंस्पायर होकर खुश होंगे। अब क्या करा, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब क्या करा, शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के शहनाई के बारे में आप लोग इसमें का हम लोग बता देते हैं। जो फैक्ट है, शहनाई का जो अर्थ है चैप्टर में पढ़ना है, तो मैं पहले बता दूं या बाद में बताऊं, कमेंट में बताना। मैं ट्राई करूंगा बाद में बताने का, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब यहाँ पे दिया हुआ थिंक ऑफ शहनाई एंड फर्स्ट यू गो प्रोबेबली इमेजिन ए वेडिंग और सिमिलर ओकेजन फंक्शन। जैसा कि हम लोग देखते होंगे ओकेजन में, शादी के ओकेजन में, ऐसे ही सेम फंक्शन में ऐसे ही यही बात है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान
जो कि शहनाई के मेस्ट्रो थे, जो मतलब मेस्ट्रो करने का मतलब जो बहुत अच्छे से जानते हो। अब हम लोग देखते हैं क्या है। अब क्या करा, इम्पेरर औरंगजेब जो थे वह बैन कर दिए थे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक पुंगी। पुंगी जैसा कि हम लोग देखे होंगे, बीन सांप को जो डराता है ना, सांप को वश में करता है, वो तो आप जानते हो कि बीन। तो उसने क्या किया, रॉयल रेसिडेंस में मतलब जो राजा के दरबार में जो था वह इसको अनप्लेजेंट करने के साउंड होने के कारण इसको न हटा दिया गया। जानते हो बकवास साउंड रहता है इसका। तो पुंगी जो था वह जनरल नेम था और नॉइज मेकर होने के कारण उसको हटा दिया गया। कुछ ने क्या सोचा, इसको ना फिर से इसको लगाया जाए, इसको फिर से हम रिवाइव करेंगे। एक बार्बर जो था, एक बार्बर का फैमिली था जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियन था, जो कि रॉयल पैलेस में अपना रहता था। उसने क्या किया, वो डिसाइड ये किया कि वह जो पुंगी का जो क्वालिटी है ना उसको मधुर बनाएगा, मतलब उससे अच्छा बनाएगा। उसने क्या चूज किया, एक पाइप को लिया जो कि नेचुरली हॉलो था। मतलब हॉलो करने का मतलब जो बीच से अंदर से छिला, जैसे कि बांस हम लोग ले सकते हैं, बांस के बीच से खोखला होता है ना, बीच में हम लोग गड्ढा देखते हैं, वही वैसा ही वो क्या किया, एक पाइप लिया जो कि थोड़ा लंबा था और थोड़ा चौड़ा भी था, पुंगी से थोड़ा लंबा और थोड़ा चौड़ा था, ठीक ना। अब क्या, 7 उसमें छेद किया, बॉडी में 7 होल किया, 7। जब उसने बजाया और क्या किया, अपने जो उंगली था जब उसने बजाया, व्हेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, उसमें अपने हाथ से या कुछ से भी अपने जो होल था वह धीरे धीरे कुछ खोलता कुछ बंद करता खोलता। उसमें से कुछ जो होल्स जो थे वह सॉफ्ट थे, मेलोडियस थे, और उसमें से मेलोडियस साउंड भी आ रहे थे, मतलब मधुर आवाज़ भी आ रहा था। देख सकते हैं यहाँ पे पुंगी और शहनाई भी दिखाया गया। उसने क्या, एक इंस्ट्रूमेंट को उसने बजाया बिफोर रॉयल एंड एवरीवन वेयर इम्प्रेस्ड। मतलब लॉयल्टी, मतलब राजा के आने से पहले उसने जो राजा के दरबार में इसको बजाया। उससे क्या हुआ, जो लोग थे ना, जो लोग दरबार के में जो दरबारी थे वो सब इम्प्रेस हो गए। और जो इंस्ट्रूमेंट था वह पुंगी से अलग भी था, तो उसको नाम देना चाहिए ना, नाम उसका अलग ही नाम पड़ना चाहिए। तो इस स्टोरी के तहत हम लोगों ने मतलब पहले ये कहाँ बजाया गया, शाह के दरबार में, चैम्बर में, और किसके द्वारा बजाया गया, नाई के द्वारा बजाया गया, तो इसका नाम पड़ गया शहनाई। और ये गजब फैक्ट है ना, यही फैक्ट मैं बताने वाला था। ये फैक्ट है, गजब बात है भाई, शाह के दरबार में बजा और नाई के द्वारा बजाया गया, इसलिए शहनाई पड़ गया। ओ भाई साहब, गजब भाई, गजब। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पुंगी और शहनाई के बारे में बताया गया है। अब कह रहा, साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू कंसिडर्ड एस्पीशियस एंड फॉर दिस रीजन स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स। अब कहने का मतलब जो शहनाई का जो साउंड होता है ना वह उसको शुद्ध माना गया है। इसी कारण से जो इसको ना बजाया जाता है टेम्पल्स में, और शादी के जगह पे भी इसको बजाया जाता है, पवित्र माना गया। इन द पास्ट शहनाई जो था वह नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल में बजाया जाता था, अब रॉयल कोर्ट के। अब जो रिसेंटली यह जो है टेम्पल और वेडिंग में बजाने लगा, और जो क्रेडिट था वह क्लासिकल स्टेज को जाता था जिसका नाम था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब हमको जानना होगा ना क्यों बिस्मिल्लाह खान को दिया गया ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, पढ़ना तो होगा, पढ़ते हैं। 3rd नंबर पे हम लोग आ गए। जब वो 5 साल का था, बिस्मिल्लाह खान जो था वह गिल्ली डंडा खेलता था नियर द पॉन्ड। एक छोटा सा पॉन्ड था उसके बगल में, जो कि उसके गांव का नाम है इन द डुमराव इन बिहार। पुराना सा गांव है, बिहार में ही है,
He would regularly go to the nearby बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैत। वह बिहारी जी टेम्पल में जाता था भोजपुरी चैत सुनने के लिए, जिसके अंत में उसे 1.25 केजी लड्डू का मतलब इतना वेट का केजी वेट का उसको लड्डू मिलता था। इसके लिए वो जाता था उसको, और वो के लोकल महाराजा के द्वारा दिया जाता था। दिस हैपन 18 ईयर अगो। यह जो था 80 साल पहले होता था। 80 मतलब जब वो मान चलो अभी 90 साल का था, 80 साल पहले वो कितना 10 साल का होगा, तो 80 साल पहले वो होता था। वह जो छोटा लड़का वह बहुत दूर दूर ट्रैवल करता था ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा अवार्ड जीत सके, जिसका नाम था भारत रत्न। उसने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, मतलब बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में इसको पाने के लिए, इस गोल को पाने के लिए उसने बहुत कांटे सहे, तब जाकर उसको सक्सेस मिल गया। बहुत ज़्यादा पापड़ बेला होगा। अब हम लोग देखते कैसे मिला, हम लोग उसके बचपन से चलते हैं। 21 मार्च 1916 को उसका जन्म हुआ। बिस्मिल्लाह खान जो था वह एक वेल नोन फैमिली से जाता था, जो कि म्यूजिशियन था, फ्रॉम बिहार। वैसे तो मैं पटना से हूँ, लेकिन ये बिहार से कह रहा बिहार में ही, तो अच्छी बात है भाई मेरे अपने स्टेट की बात है। उसके जो ग्रैंडफादर था उसका नाम था रसूल बख्श खान, जो कि शहनाई नवाज़ भोजपुरी किंग कोर्ट के शहनाई नवाज़ थे। उसके जो पिता थे पैगंबर बख्श, और जो पार्टनरल जो एंसेस्टर थे वो भी एक शहनाई प्लेयर थे। अब जो छोटा लड़का था वह भी जो अपने लाइफ में जो है म्यूजिक को जल्दी सीख लिया। जब वो 3 साल का था उसकी माता था वह उसको अपने मामा यहाँ ले गया इन बनारस, जो कि अभी बनारसी है। बिस्मिल्लाह जो था वह बहुत ही फैसिनेटेड था, और वह गौर से देखता था उस शहनाई को बजाने प्रैक्टिस करने के लिए। उसको फैसिनेट मतलब पूरा अपने मन ध्यान से उसको देखता। जब बिस्मिल्लाह उसको स्टार्ट करता है, अली बख्श जिसका नाम था, जो कि विष्णु टेम्पल बनारस के विष्णु टेम्पल में वह शहनाई बजाया करता था। जब अली बख्श जो था वह शहनाई बजाता, बिस्मिल्लाह जो था वह कैपिवेटेड फॉर आवर ऑन एंड। वह उसको अच्छे से अंतर ध्यान से होकर उसको खाली अंतिम तक सुनता रहता। धीरे धीरे वह लेसन लेना स्टार्ट कर दिया, और उस जो इंस्ट्रूमेंट था उसको बजाना स्टार्ट कर दिया, और उसको प्रैक्टिस भी करने लगा। कुछ ही दिनों में और सालों बाद वह क्या किया, बालाजी टेम्पल में मलयालम महिला बैंक ऑफ गंगा रिवर, वह इसका फेवरेट जगह था जहाँ पे वो प्रैक्टिस करता था। जो उसका जो गंगा नदी का जो फ्लोइंग वाटर था, जो बहता हुआ पानी था, उसको इंस्पायर करता था। अब इंस्पायर कर रहा था, और उसको जो राग मिलता था ना, वह शहनाई से जो राग निकलता था, वह जो था वह गंगा के जो फ्लोइंग जो वाटर थे उसके साउंड को वो समझता था, उसके साउंड उसको इंस्पायर करते थे, और वो ट्राई करता था कि जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बना सके। जब वो 14 साल के हुए, एट द एज ऑफ 14, बिस्मिल्लाह जो था वह बिस्मिल्लाह खान वह अपने अंकल से अब म्यूजिक सीख लिया। जब वह पूरा सीख लिया, जो उस्ताद फैयाज़ खान वह उसको बैक और बुलाया और कहा, तुम बजाओ, तुम अगर हार्ड वर्क करोगे तो तुम कर सकते हो। जब ऑल इंडिया रेडियो जो था वह 1988 में लखनऊ में चालू हुआ, तब
बिस्मिल्लाह खान को मौका मिल गया तो उसने अपना जो शहनाई का जो प्लेयर था वह रेडियो पे चलाया। जब जब जो इंडिया आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान जो वो पहले इंडियन थे जिसको ग्रीट किया गया, क्या ग्रीट किया अपने देश को विथ हिज शहनाई, मतलब शहनाई से, अपने शहनाई के जो साउंड था उससे अपने देश को ग्रीट किया, सोच सकते हो। तो उसने क्या किया, अपने जो दिल की आवाज़ था उससे उसने राग निकाला था अपने रेड फोर्ट पे जो कि दिल्ली में है, जिससे जो ऑडियंस में एक पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, उन ऑडियंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, जो कि बाद में एक फेमस ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच भी दिए थे, सोच सकते हो। अब बिस्मिल्लाह खान जो था वह बहुत सारे मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिए इंडिया में भी और एब्रोड करने का मतलब फॉरेन, मतलब विदेश में भी। फर्स्ट जो ट्रिप था वह अफ़गानिस्तान में था, जहाँ के जो किंग जहीर शाह, उसके जो बजाने जो साउंड था उससे वो बहुत खुश हुआ और उसने क्या गिफ्ट किया, मतलब जो पर्शियन, यहाँ पे देख सकते हैं, पर्शियन कारपेट और अदर सोवनियर भी गिफ्ट दिया। और सोवनियर क्या होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है सोवनियर, देख सकते हैं। सोवनियर का थिंग्स गिवन टू मेमोरी ऑफ द प्लेस एंड पर्सन और इवेंट, मतलब ऐसे वस्तु जो कि मेमोरी, याद में दिए जाते हैं किसी भी प्लेस के या पर्सन के या इवेंट के। तो अफ़गानिस्तान जो था उसको जो किंग थे वह उसको गिफ्ट किया सोवनियर। द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान, वह मतलब जो किंग अफ़गानिस्तान के जो किंग था वही सिर्फ इसको फैसिनेट नहीं किया, मतलब प्रशंसा सिर्फ अफ़गानिस्तान के किंग ही ने नहीं किया, जो फिल्म डायरेक्टर था विजय भट्ट, वह भी इससे इम्प्रेस्ड हो गया जब उसने उसके जो बिस्मिल्लाह खान के जो म्यूज़िक था उसको सुना। जब उसने क्या किया, फिल्म इस जो आवाज़ जो म्यूज़िक था उसको साउंड को जब उसने सुना, बिस्मिल्लाह के जो साउंड था, तो उस इतना फ़ैन हो गया कि उसने क्या किया, एक फ़िल्म बना दिया जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई, फिल्म बना दी। द फिल्म वाज हिट, और सोच सकते हो वो फिल्म हिट भी हो गई। अब मान के चलो आपको बहुत मतलब जवाहरलाल नेहरू ने आपको स्पीच भी आपके द्वारा दिया, आप इतना फेमस हो गए रेडियो पे, तो आपका सिंपल बात है, आपका जो फिल्म जो आपके अनुसार जो भी आपका कोई भी वीडियो बनेगा तो आप फेमस हो गए। तो जो कि बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन का था, उसने क्या किया, एक दिल का खिलौना है टूट गया, ये भी एक फिल्म बना जो कि बहुत ही सक्सेस हुआ सेलुलर वर्ल्ड में, मतलब गाने के वर्ल्ड में। बिस्मिल्लाह खान जो था और फिल्म के म्यूजिक में वह दो ही अभी अपने लाइफ में, फिल्म म्यूजिक के अपने लाइफ में वो दो ही फिल्म में काम किया। विजय भट्ट जो कि फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई, और विक्रम श्रीनिवास कन्नाडा वेंच्योर जिसका सनाधि अपना। आई कांट कम टू टर्म विद द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, उसने फिल्म वर्ल्ड छोड़ दिया। ही से विथ एम्फेसिस होते हुए कहा, अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट, जो अवार्ड जो था और यादगार वह धीरे धीरे बढ़ते गए, थिक एंड फास्ट। बिस्मिल्लाह खान जो था वह फर्स्ट इंडियन बना to invited to perform at a prestigious Lincoln Center Hall in United States of America, मतलब जो फर्स्ट इंडियन था बिस्मिल्लाह खान, वो फर्स्ट इंडियन था जिसको
परफॉर्म करने के लिए लिंकन सेंट्रल हॉल जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में वहाँ पे बुलाया गया। सोच सकते हैं वर्ल्ड का एक्सप्लोसिव मोटल में ने मॉन्ट्रियल में मतलब पार्ट लिया, भाग लिया। और इन द कैंस एट फेस्टिवल एंड इन ओसाका ट्रेड फेयर उसने उसमें भी पार्ट लिया, जो कि जाना जाता है डिड बिकम इंटरनेशनली दैट एंड और टूरिज्म इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। तोहार मौशिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उसके बाद वो जो तेहरान का जो नाम था ना वो इसी के नाम पे, इन्हीं के नाम पे पड़ा। तिहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सोच सकते हो। अब 10th नंबर हम लोग देखते हैं तुहार। अब नेशनल अवार्ड जैसे कि पद्मश्री, भूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण वह कॉन्फ्रेंस किया गया इन पे 2001 में। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो था वो उसको अवार्ड दिया गया, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका नाम था भारत रत्न, जो कि विद द कन्वर्टेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आई ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस। उस दिन उनके आँखों में वह खुशी देखी गई और रेयर हैप्पीनेस। उस दिन उन्होंने कहा आई वुड लाइक टू से, मैं उस दिन उन्होंने क्या कहा, टीच योर चिल्ड्रेन म्यूजिक, अपने बच्चों को भी म्यूजिक सिखाइए। दिस इज हिंदुस्तानीज रिचेस्ट ट्रेडिशनल, हिंदुस्तानी का सबसे जो अमीरी परंपरा है वह म्यूजिक ही है। तो इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, जबकि जो अमेरिका जैसे देश वह जो था वह सुनने के लिए बेताब था इनका जो म्यूजिक था वो। सोच सकते हो हमारा देश या जो फॉरेन कंट्री वेस्ट में जो कि अमेरिका था वो कितने अच्छी बात है हम लोग अपने देश के लिए। देश वो उसने क्या क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रैवल किया। खान साहब उनका जो फ़ॉन्ट था, मतलब फ़ॉन्ट करने का मतलब है जो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक ना। हम कह सकते हैं आई एम ए फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो म्यूजिक का मैं फ़ैन हूँ। तो उसने क्या किया, एक्सीडली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव। उसने क्या किया, उसने ये बताया कि वह बनारस और डुमराव जो कि बिहार में है उसका वो फॉन्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा इसी यहीं पे हमारे देश का जो देश में जो बनारस जो कि यूपी में है, डुमराव बिहार में है, उसका वो फॉन्ड है। दे रिमेन्स फॉर हिम अ मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड। उसने बहुत सारे जगह घूमे। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांट टू हिम टू हेड SNI स्कूल इन USA। एक स्टूडेंट था, वह क्या चाहता था कि उसको ना USA के स्कूल के हेड बना दिया जाए। और जो स्टूडेंट था वह प्रॉमिस किया कि जो बनारस का जो जैसा एटमॉस्फेयर है, जैसा बनारस का मंदिर है, बनारस का घर है, वैसा ही US में बना देगा। वो जो टेम्पल है वहाँ जैसे वैसे ही पूरा सेम टू सेम बना देगा। लेकिन जो खान साहब थे उसने पूछा क्या, मतलब खान साहब उन्हीं का नाम है, लेकिन खान साहब ने पूछा क्या आप जो रिवर गंगा है उसको भी आप लोग ट्रांसपोर्ट करवा दोगे जैसा कि यूपी में है। अच्छी बात है रिवर। अब वो रिवर के ही जो पानी था उसको इंस्पायर किया था ना, दैट्स वाई आई एम गोइंग फॉरेन कंट्री आई कीपिंग यार्निंग टू हिंदुस्तान। मतलब जब बाहर फॉरेन कंट्री में था, मतलब ये इसका कहने का मतलब है कि मैं फॉरेन कंट्री में रहता हूँ, मैं हिंदुस्तान को याद करता रहता हूँ। जब मैं मुंबई में रहता हूँ बनारस के बारे में सोचता रहता हूँ और होली गंगा के बारे में। और जब मैं बनारस में रहता हूँ आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव।
तो वो क्या भाई साहब डुमराव के मठ के बारे में सोचता रहता। सोच सकते हो, 2 ही चीज़ का वो फॉन्ड है, बनारस गंगा का और एक मठ डुमराव का। बनारस जो जहाँ पे गंगा है, और डुमराव में क्या चीज़ को मिस करता था, मठ को। सोच सकते हो कटा है भाई। जो उस्ताद खान साहब था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो लाइफ था वह परफेक्ट था। कोई भी रिच एग्जाम्पल का नाम लिया जाए तो उसमें बिस्मिल्लाह खान का जो लाइफ था वह सबसे बेस्ट था। कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन डैट इफ एक्सेप्ट दैट डिफॉर्म मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले एंड शहनाई एवरी मॉर्निंग एट काशी विश्वनाथ टेम्पल। मतलब आप लोग समझ सकते हो, यहाँ पे उसने ये बताया गया है कि उसने वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, मतलब ये एक्सेप्ट ऐसे किया, सोच सकते हो उसने ना कुछ सोचते हुए, उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, उन्होंने मुस्लिम होते हुए भी हिंदू टेम्पल में सॉन्ग बजाए, शहनाई बजाए, वो भी हर मॉर्निंग। सोच सकते हो कितना ग्रेट थे। हम लोग कोई भी चीज़ का भेदभाव नहीं करे होंगे। ऐसे ही लोग जो हैं और देश के लिए रोशन करते हैं, और देश के लिए रोशन किए भी है भारत रत्न अवार्ड से। सोच सकते हो। अब कुछ सैड भरी आवाज़ सुन लेते हैं, सैड सुन सकते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो था वह 21 अगस्त 2006 में उनका डेथ हो गया, जब वह 90 एज के थे। जो कि वो बीमार थे, बहुत लंबे समय से बीमार होने के कारण उनका डेथ हो गया। और तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या उस दिन को क्या नेशनल मॉर्निंग मतलब शोक दिवस के रूप में बना दिया। सोच सकते हो, नेशनल मतलब इतना वो फेमस थे, उसके मरने के दिन उसको नेशनल मॉर्निंग डे मना दिया गया। इतने अच्छे थे। छोड़ो, तो फ्रेंड्स आपका चैप्टर हो चुका है ख़त्म। तो विश करता हूँ आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा होगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग नए हो तब, सब्सक्राइब पहले से किए हो तो लाइक कर देना, बेल आइकन को दबा देना, और कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा। बाय फ्रेंड्स।